हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम देखेंगे के मैप के कुछ प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा एक्सप्रेशन है? बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे के मैप की हेल्प से। आज हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे के मैप से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये कितने वेरिएबल का क्वेश्चन है? 3 वेरिएबल कैसे? ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। और 3 वेरिएबल्स के लिए हमें कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए, ये पूरा टेबल मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो 3 वेरिएबल्स का है, तो हमें कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपली इसको 2 की पावर लिख देनी है, 2 की पावर 3। 8 सेल्स का हमें टेबल चाहिए, 8 सेल्स का टेबल चाहिए। तो 8 सेल का टेबल चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पहली 2 टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और सिंपली जो बची हुई टर्म है उसको ऊपर लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 टर्म्स हैं, तो यहां पर कितने केसेस बनेंगे? 2 की पावर 2 4 केसेस। 2 वेरिएबल्स हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 की पावर 2 4 केसेस। ठीक है, कौन से केसेस बनेंगे? 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको के मैप से सॉल्व करना। और कौन से फॉर्म में सॉल्व करना है? एसओपी फॉर्म में। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पहले हम प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका सम करेंगे, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम 0 को क्या लिखते हैं? बार के साथ लिखते हैं। तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार। और इधर एक ही अल्फाबेट है, तो 2 की पावर 1 कितने केसेस होंगे? 2 केसेस। ये देखो जैसे 4 केसेस है ना, 1 2 3 4, वैसे ऊपर 2 केसेस बनेंगे। कौन से? 0 और 1। तो 0 को क्या लिखेंगे? सी की बार, और 1 को क्या लिखेंगे? सी। ठीक है, 0 इसके ऊपर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे इन टेबल बॉक्स में। पहला कौन सा है? ए बी बार सी। ए बी बार सी, देखो पहले ए बी बार, देखो ए बी बार यहां है और सी कहां है? सी यहां है। तो ए बी बार सी कॉलम ये है, तो इसके अंदर हम क्या फिल करेंगे? 1 फिल करेंगे। एसओपी फॉर्म में हमेशा 1 को फिल करते हैं टेबल के अंदर, और पीओएस फॉर्म में हमेशा 0 को फिल करते हैं टेबल के अंदर। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिल कर दिया, तो अब इसकी बारी है ए बार बी। ए बार बी कहां है? और उसके साथ कौन सा कॉलम है? सी वाला। तो सी वाला कॉलम ये रहा। तो ए बार बी और सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ए बार बी बार, और कॉलम कौन सा है? सी। सी कहां है? यहां है। तो इसके सामने कॉलम सी वाला, इसके अंदर क्या फिल कर देंगे? 1। अब ये वाला ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, 1। ए बी बार और सी बार। सी बार कहां है? ये रहा। तो ये हो गया हमारा टेबल के अंदर, हमने फिल कर दिया अपना बुलियन एक्सप्रेशन को। अब हमने क्या करना है, के मैप का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ग्रुपिंग। क्या करनी है? हमने ग्रुपिंग करनी है। तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे ग्रुपिंग की जाती है, बट मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे ग्रुपिंग की जाती है। पहला, डायगोनल ग्रुपिंग कभी नहीं करनी है। डायगोनल जो ग्रुपिंग होगी वो कभी भी नहीं करनी है। डायगोनल मतलब ऐसे करके ग्रुपिंग नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, ऐसे करके ग्रुपिंग कभी नहीं करनी है, वो नहीं मानी जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें मैक्सिमम देखना है ग्रुपिंग कौन सी हो रही है, मैक्सिमम मतलब। और हमेशा ग्रुपिंग 2 की पावर में करनी है। जैसे 2 की पावर 1 मतलब 2 पेयर्स की ग्रुपिंग होगी, 2 की पावर 2 4 पेयर्स की ग्रुपिंग होगी, 2 की पावर 3 8 पेयर्स की ग्रुपिंग होगी। कभी भी 3 पेयर की ग्रुपिंग नहीं करनी है, कभी भी 5 पेयर की ग्रुपिंग नहीं करनी है। ऐसे ही 7 और 1 पेयर की ग्रुपिंग कभी भी नहीं होती है। ठीक है, 9 पेयर की ग्रुपिंग कभी नहीं होती है। 2 की पावर 0 को हम 1 ही लिखते हैं।
ठीक है, तो इसकी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, और हमेशा मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है। मैक्सिमम ग्रुपिंग के लिए देखो, हम इसको और इसको तो ग्रुप कर सकते हैं, इसको भी ग्रुप कर सकते हैं, बट हमने 4 की ग्रुपिंग करनी है। देखो ऐसे हम ग्रुपिंग करेंगे 4 की, 2 ये हो गए और 2 ही ये हो गए, तो ये 4 की ग्रुपिंग होगी है, 4 की ग्रुपिंग होगी है। अब बचा कौन सा 1, ये वाला 1 बचा। तो इस 1 की ग्रुपिंग करने के लिए हम इसको ओवरलैप करेंगे, इस 1 के साथ ग्रुपिंग करेंगे। तो अब देखो ये पहले से ही 1 ग्रुपिंग के अंदर था, 4 की ग्रुपिंग के अंदर था पहले से ही। अब हमने इसको इस 1 के साथ भी ग्रुप कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैप ग्रुपिंग। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। तो अब हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है। देखो अब ये 4 की ग्रुपिंग हुई थी, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था वो 4 की ग्रुपिंग का था, उसको हम कैसे लिखेंगे। देखो ये 4 की ग्रुपिंग है, तो इसमें हमने क्या करना, तो अब हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या है, 4 का ग्रुप है, मतलब ये 2 पेयर और ये 2 पेयर मिलकर क्या बनाएंगे, 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो इनमें से कोई कॉमन चीज तुम्हें दिख रही है, कॉमन चीज ए बार बी बार, रोज में देखो कोई कॉमन चीज दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। क्या दिख रही है, बी बार कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमने जो कॉमन चीज है उसको उठा लेना है। क्या कॉलम में कोई कॉमन चीज है, इधर सी बार है और इधर सी है, मतलब कोई भी कॉमन चीज नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ बी बार होगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड ग्रुप है, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो ये वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप को हम लिखेंगे कैसे, देखो ये सेकंड ग्रुप किन 2 रोज को मिलकर बना है, फर्स्ट और सेकंड रोज को मिलकर बना है। तो फर्स्ट और सेकंड रोज में कोई चीज कॉमन दिख रही है, बी बार है और इधर बी है, मतलब ये तो कॉमन नहीं है, दोनों में ए बार कॉमन है, हाँ जी ए बार कॉमन है, तो इधर क्या लिख लेंगे हम, ए बार। ठीक है, अब कॉलम्स में देखो, कॉलम्स तो एक ही कॉलम में दोनों आ रहे हैं, एक ही कॉलम में दोनों आ रहे हैं, तो वो कौन से कॉलम में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसके साथ, तो सी कौन सा हो गया, कॉलम, क्योंकि रोज इनटू कॉलम्स होता है ना ग्रुप, रोज इनटू कॉलम। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कंबाइन करके क्या होगा, बी बार प्लस ए बार सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, हमने प्रोडक्ट तो कर दिया, एसओपी फॉर्म है ना, हम सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हमने कर दिया था, ये दोनों प्रोडक्ट थे, तो सम करना है, अब दोनों का सम करके हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है हमने क्या कर लिया, के मैप से सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, जैसे इधर कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल्स के लिए कितने सेल्स का टेबल बनेगा, सिंपली 2 की पावर, जितने वेरिएबल्स हों उसको 2 की पावर लिख देना। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 सेल्स, तो 16 सेल्स का टेबल बनेगा। देखो 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम है, 4 इंटू 4 मतलब 16 सेल्स का टेबल बन गया। तो पहले ए और बी को लेफ्ट हैंड साइड लिख देना और बाद के 2 को ऊपर लिख देना। ठीक है, तो 2 अल्फाबेटा मीन्स 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर 2, 4 केसेस बनेंगे, 4 केसेस 1 2 3 4, ऐसे ही 4 केसेस इधर वाली साइड बनेंगे। ठीक है, अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि 0 1 के बाद हम 1 1 क्यों लिखते हैं, 1 0 क्यों नहीं लिखते, तो प्लीज आप वहां जाकर उस वीडियो को चेक कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि हम 1 1 क्यों लिखते हैं 1 0 से पहले। तो चलिए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, ए बार बी बार सी बार और डी। ए बार बी बार ये है, कॉलम कौन सी है, सी बार डी कौन सी कॉलम है, ये रही सी बार डी, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, नेक्स्ट ए बार बी कहाँ है, ये रहा, रोज हमें मिल गई, तो कॉलम कौन सी है, सी बार डी बार कौन सी है, ये रही, तो इस कॉलम इस बॉक्स में हम 1 लिख देंगे सिंपली। ए बार बी कहाँ है, फिर से ये रहा, तो कॉलम कौन सी है, इस बार सी डी बार है, सी डी बार कौन सी है, ये रही, रोज ये और कॉलम ये, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, 1। ए बी बार ये रही रो, सी बार डी ये रहा हमारा कॉलम, तो इस बॉक्स के अंदर हम 1 लिख देंगे। ए बी बार ये रहा, और कॉलम कौन सा है, सी डी, तो ये रहा हमारा बॉक्स। ठीक है, सिंपली ए बी सी डी
ABCD, तो ये रहा हमारा बॉक्स। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग हमेशा याद रखनी है कि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है, पहली चीज ये, और कम से कम ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है। मैक्सिमम ग्रुपिंग मतलब हमेशा या तो 4 की ग्रुपिंग देखनी है या 8 की ग्रुपिंग देखनी है। अगर होती हुई तो पहले ये करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि ग्रुपिंग हमेशा कम करनी है। मतलब ये नहीं है कि ओवरलैप करते करते ग्रुपिंग बढ़ाई जाओ, उससे क्या होगा कि जो आपका आंसर होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले देखो क्या कोई 4 की ग्रुपिंग हो रही है। अगर हम इसको और इसको करते हैं, नहीं, 4 की ग्रुपिंग नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 की ग्रुपिंग हो रही है। देखो इसको पहले ग्रुप करेंगे, ये हो गया 2 की ग्रुपिंग। ठीक है, ये 2 की ग्रुपिंग होगी। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको इसके साथ ग्रुप करते हैं तो ये वाला रह जाता है, क्योंकि डायगोनल ग्रुपिंग तो हो नहीं सकती है। तो इसको इसके साथ करने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। तो ये होगी हमारी दूसरी ग्रुपिंग। 2 की ग्रुपिंग होगी, मतलब 2 नंबर की ग्रुपिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। फिर से डायगोनल एलिमेंट का कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ। मतलब सेम रो और सेम कॉलम में ग्रुपिंग हो सकती है। सेम रो और सेम कॉलम में ग्रुपिंग हो सकती है। तो हमारी 3 ग्रुपिंग होगी। फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, और थर्ड वन ये। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले हम इस ग्रुपिंग का नाम लिखेंगे, इस ग्रुपिंग को सॉल्व करेंगे। तो इस ग्रुपिंग देखो, ये 2 रोज के बीच में ग्रुपिंग हो रही है। एक तो ये वाली रो है और एक नीचे वाली रो है। तो इन दोनों रो में कौन सी चीज अल्फाबेट कॉमन है, कोई अल्फाबेट कॉमन है? हाँ जी, एक है ए बार, ओ सॉरी ए अल्फाबेट कॉमन है। कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? ए अल्फाबेट कॉमन है, ए अल्फाबेट कॉमन है। अब कॉलम कौन सा? कॉलम तो एक ही है, एक ही कॉलम में ग्रुपिंग हुई है, तो कॉलम को पूरा ही एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, सी और डी, सी और डी। ठीक है, तो इस ग्रुपिंग की वैल्यू क्या आ गई, ए सी डी। अब ये वाली ग्रुपिंग देखनी है। ये वाली ग्रुपिंग के लिए कौन सी रो है? ए बार बी, तो एक ही रो में ग्रुपिंग हो रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बार बी, ए बार बी। अब कॉलम भी देखना है। कॉलम एक तो फर्स्ट वन है, एक लास्ट वन है। दोनों कॉलम में क्या चीज कॉमन है? कॉमन कौन सी चीज है? डी बार कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके इसको डी बार। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला देखना है, ये वाली ग्रुपिंग देखनी है। तो ये वाली ग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो देखेंगे। रो फर्स्ट और लास्ट है, दोनों रोज में देखो क्या चीज कॉमन है, बी बार कॉमन है। बी बार लिख देंगे। आज मेरा पेन नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे रिप्लेस कर देंगे, बी बार। तो बी बार, और कॉलम कौन सा है, सी बार डी, सी बार डी, सी बार डी, सी बार डी। तो एक ही कॉलम में है ना दोनों चीजें, तो पूरा का पूरा कॉलम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, तीनों को ऐड करके होगा, तीनों को ऐड करके होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मैं आंसर साइड पे लिख देता हूं। आंसर हमारा होगा बी बार, चलो ऊपर लिखता हूं, यहां पर बी बार, इसको साफ ही करके लिखता हूं, बी बार सी बार डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी बार के साथ। ठीक है, तो गाइस ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसको हम जल्दी से करते हैं। जैसे कि फिर से आप देख रहे हैं कि 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो सिंपली 2 की पावर 4 16 सेल्स बनेंगे हमारे पास। तो जल्दी से हम करते हैं इसको। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार। तो शुरू से पहले पूरा नहीं पढ़ लेना, हमेशा स्टार्ट करनी है रो से। रोज हमने किन दो अल्फाबेट को लिया है, ए बी। तो पहले 2 अल्फाबेट पढ़ने हैं, ए बार बी बार। तो ए बार बी बार यहाँ है, फिर उसके बाद कॉलम वाला पढ़ना है, सी बार डी बार, सी बार डी बार यहाँ है। तो सिंपली इसमें 1 लिख देंगे। ए बार बी बार सी डी बार, सी डी बार कहाँ है, यहाँ है 1। ए बी बार सी बार डी बार, यहाँ 1 लिख देंगे। ए बार सी डी। अब देखो यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं।
तो हम कौन से वेरिएबल्स का कर रहे हैं, 4 वेरिएबल्स का। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले CD देखना है। देखो या तो पूरी की पूरी रो दी होगी जैसे कि AB, या तो पूरी की पूरी कॉलम दी होगी जैसे CD पूरा का पूरा कॉलम दिया हुआ है तो CD ये वाला कॉलम में लाई करेगा। और A बार है मतलब किन्हीं दो रोज को कॉमन, किन्हीं दो रोज में से एक अल्फाबेट कॉमन है जो कि है A बार। तो किन दो रोज में A बार कॉमन है, इन दो रोज में A बार कॉमन है। A बार कॉमन है, B और B बार तो कॉमन है ही नहीं, तो A और A बार कॉमन है तो दोनों में हम क्या लिख देंगे 1 1। CD कॉलम वाला और इन दोनों में A बार कॉमन था, तो जैसे हम इनकी पेयरिंग करते हैं, सपोज करो इनकी पेयरिंग करते हैं, तो इन पेयरिंग का जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दो रोज में से क्या चीज कॉमन है, A बार, और कॉलम पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये दिया गया है हमें। उसके बाद हमारा लास्ट वाला है A B बार C D बार, तो यहां हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, तो इसको पेयरिंग करने से पहले हमने ये देखना है कि क्या ये 2 की तो पेयरिंग हो ही रही है, क्या ये किसी के साथ मिलकर 4 की पेयरिंग भी बना रहा है। चलो सबसे पहले हमने क्या देखना था कि ग्रुपिंग जो करनी है, हमने मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है। मैक्सिमम ग्रुपिंग मतलब मैक्सिमम नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। तो देखो कौन से मैक्सिमम की ग्रुपिंग हो रही है, 1 2 3 4, तो ये 4 पेयर की ग्रुपिंग होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 4 पेयर की ग्रुपिंग होगी। अब ये 2 बच्चे, तो ये 2 किसी के साथ भी मिलकर क्या 4 की या 8 की ग्रुपिंग बना रहे हैं, नहीं जी, किसी के साथ मिलकर ये 4 या 8 की ग्रुपिंग नहीं बना रहे, तो हम इनको सिर्फ 2 की ग्रुपिंग में ही रखेंगे। कभी भी 3 की ग्रुपिंग नहीं होगी क्योंकि हमेशा ग्रुपिंग 2 की पावर में होती है। ठीक है, तो 2 की पावर में कभी भी 3 नहीं आ, मतलब 2 की पावर ऐसी कोई भी नहीं है जिसको सॉल्व करके हम 3 का लिख सकें। 2 की पावर 2 4 होता है या फिर 2 की पावर 1 2 होता है, तो 3 तो आता ही नहीं, तो 3 की ग्रुपिंग कभी नहीं होगी और ना ही डायगोनल ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। तो इसका तो हमें पता ही है, इसका आंसर क्या था, A बार C D। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखना है कि ये किन रोज में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट एंड लास्ट रो में लाई कर रहे हैं चारों के चारों, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट रो में ये 2 लाई कर रहे हैं और लास्ट रो में ये 2 लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों रोज में क्या कॉमन है, B बार कॉमन है, तो B बार कॉमन है। ठीक है, और ये किन कॉलम्स में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में कौन सी चीज कॉमन है, D बार कॉमन है, तो D बार को मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। जब हम टोटल लिखेंगे आंसर तो हम प्लस करके लिखेंगे, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर क्या होगा, A बार C D प्लस इसको हम यहां लिख देंगे B बार D बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।